नहीं, बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो रिंग मैन यूनिट के हवाले से। रिंग मैन यूनिट कहाँ यूज़ हो रहा होता है और उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं। नुकसानात तो नहीं, फ़ायदे की हम बात करेंगे आज सिर्फ। रिंग मैन यूनिट को शुरू करने से पहले आपको ग्रिड और सब स्टेशन का हल्का सा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि वो अहम चीज़ें जो यूज़ हो रही होती हैं उससे लिंक्ड होती हैं वो चीज़ें। तो सबसे पहले मैं आपको ग्रिड के पास लेकर चलता हूँ। ये देखें, ये है ग्रिड। इसका मैंने एक पूरा डायग्राम नहीं बनाई, एक सिंपली आप समझिए ग्रिड क्या होता है। ग्रिड में होता ये है कि 132 केवीए की जो आपकी लाइन आ रही होती है, मुख्तलिफ हो सकती है, उसको 11 केवीए में कन्वर्ट करा जा रहा होता है। यानी कि ये मेन लाइन है आपके पास, यानी कि ये लाइन आ रही है आपके पास, एक या दो, एक से ज़्यादा 2-3 लाइनें हो सकती हैं। अब ये आपके पास जनरेशन से लाइन आ रही हैं, जनरेशन से लाइन आ रही है 132 केवीए, 500 जो भी हो सकती है, उनको हम 11 केवी में स्टेप डाउन कर रहे हैं। यहाँ पर स्टेप डाउन हो गया ये। अब ये स्टेप डाउन जब होता है ग्रिड में, इसमें ट्रांसफार्मर भी होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें। अब ये ग्रिड जो है ये एक जाता है कंट्रोल रूम में, या कह सकते हैं आप जहाँ पे फीडर्स लगे होते हैं। फीडर्स आप किसको कहते हैं? फीडर्स बेसिकली स्विच गेट्स होते हैं, यानी कि वो फीडर्स जो होते हैं मुख्तलिफ सब स्टेशन के फीडर्स होते हैं। ये आपके पास फीडर्स आ गए। ये ग्रिड में है। अब ग्रिड ही में एक कंट्रोल रूम होता है जहाँ पर मुख्तलिफ फीडर्स होते हैं हर सब स्टेशन के। यानी कि अब मैंने एक ये फीडर ले लिया, इस तरीके के बहुत सारे फीडर्स होते हैं। अब वो मुख्तलिफ सब स्टेशन के फीडर्स होते हैं। अब मुख्तलिफ सब स्टेशन कितने कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। क्या मुख्तलिफ सब स्टेशन है? ये एक मुख्तलिफ सब स्टेशन के फीडर्स निकल रहे हैं। अब ये इस तरीके के बहुत सारे फीडर्स होते हैं जो आपस में एक बस बार से कनेक्ट होते हैं। ये इस तरीके का यहाँ पर एक और फीडर्स लगा होता है, यानी कि ये आपस में फीडर्स कनेक्ट होते हैं। फीडर स्विच गेयर्स होते हैं। इनके अंदर इनका एक प्रोसीजर होता है कि इनको रैक आउट रैक इन करने का। फीडर बेसिकली होते हैं मुख्तलिफ सब स्टेशन के जो इसमें लगे होते हैं। अब ये देखें, एक फर्स्ट कर लेते हैं, हमारे पास एक सब स्टेशन जो है साइट एरिया में, अगर आप बात करें तो साइट एरिया में एक कादरी ब्रॉस का हो गया, बेवरेज का हो गया, सीमेंस का हो गया। ये मुख्तलिफ कंपनी जो होती है उनके बाहर आपने एक देखा होगा, एक गेट टाइप का बना होता है जिसमें जालियां लगी होती हैं, उसमें ट्रांसफार्मर होता है और उसमें लिखा होता है फॉर एग्जांपल कादरी ब्रॉस सब स्टेशन, सीमेंस सब स्टेशन, बेवरेज सब स्टेशन। उसके आगे एक रूम बना होता है जिस पे लिखा होता है सब स्टेशन ऐसे करके, तो वो बेसिकली सब स्टेशन होता है। अब उस सब स्टेशन से ग्रिड की तरफ, यानी कि उस इलाके का जो ग्रिड होता है वहाँ उसका एक फीडर बना होता है, उस फीडर में ये सप्लाई जा रही होती है, तो ये आपका सब स्टेशन हो गया। ठीक है। इसी तरीके से एक जो है फीडर से एक फीडर जा रहा होता है जिसपे लिखा होता है RMU, 3 RMU, जो भी मुख्तलिफ के 3 से ज़्यादा जो भी। इसी फीडर मतलब जो फीडर है इस रूम में फीडर में मुख्तलिफ एक फीडर्स बने होते हैं जिसमें एक फीडर RMU का भी होता है। अब RMU जस्ट लाइक स्विच कह लें आप, ऐसा स्विच होता है जिसमें इनकमिंग तो एक आ रही होती है, एक या एक से ज़्यादा आप इनकमिंग दे सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल एक की बात कर रहा हूँ, और वो मल्टीपल आउटपुट दे रही होती है। यानी कि उसके अंदर एक इनपुट आई, फर्स्ट कर लें साइड ग्रिड से एक इनपुट आई, उसके अंदर साइड ग्रिड से एक इनपुट आई उसके अंदर, ये उसका फीडर था, यहाँ से एक इनपुट आ गई उसके अंदर। अब वो मल्टीपल आउटपुट निकाल रही है, यानी कि एक से ज़्यादा, तो ये बेसिकली RMU होता है। RMU के एक से ज़्यादा आउटपुट निकालती है। अब क्या हो गया, फर्स्ट कर लें, अब RMU का अगर ये RMU आपके पास एक से ज़्यादा इसके अंदर इनपुट आई, और एक गुलशन में जा रही है, एक औरंगी में जा रही है, और एक इसी तरीके से इसकी आउटपुट निकल कर बाहर जा रही है। अब फर्स्ट कर लेते हैं ये वाला जो फीडर है, और हमने क्या लिया हुआ है, इसमें एक और गुलशन से भी एक हमने लाइन ली हुई है। यानी कि हम ये फीडर को लाइन नहीं दे रहे, ये हमने एक सप्लाई की लाइन ली हुई है। जैसे इसमें 11 केवी आ रही है ना, इसी तरह हमने 11 केवी की लाइन भी ली हुई है, और यहाँ पे हमने फीडर भी लिया हुआ है किसी कंपनी का। फॉर एग्जाम्पल तूबा मस्जिद का हमने एक जो है कहते हैं एक फीडर इसके अंदर लगाया हुआ RMU में। अब हुआ ये कि ये वाली जो लाइन जो हमारे ग्रिड में कोई मसला है और ये लाइन किसी तरीके से डैमेज हो गई, अब RMU को लाइन नहीं जा रही, तो हम क्या करेंगे, बैक फीड करवाएंगे। बैक फीड ये होती है कि आपने दूसरे ग्रिड से, यानी कि ये हमारे पास एक गुलशन है, एक ऑपरेशन 3 ऑपरेशन चल रहे हैं, फर्स्ट कर लेते हैं। एक हमारा साइड ऑपरेशन था, साइड ग्रिड पे जो ऑपरेशन चल रहा था, एक गुलशन पे चल रहा था, एक औरंगी चल रहा था। ये जो गुलशन और औरंगी है बेसिकली ये ऑपरेशन है, यानी कि ये ऑपरेट करवा सकते हैं, एक लाइन को दूसरी लाइन में कन्वर्ट करवा सकते हैं। आप जैसे एक लाइन में दूसरी लाइन कैसे कन्वर्ट करवाते हैं, अब साइड की हमारी लाइन खराब हो गई फीडर की वजह से, तो ये क्या करेगी, ये बैक फीड करवा देगी, यानी कि गुलशन से सप्लाई दे देगी। अभी हम गुलशन को दे रहे थे इसके थ्रू, अब क्या करेंगे, हम इससे लेना शुरू कर देंगे, और यहाँ पे हम इस जगह पे सप्लाई करते हैं। ये लाइन तो डैमेज हो चुकी है, तो हम यहाँ पे इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो ये बेसिकली बैक फीड कहलाती है। जो LDC सिस्टम में जो बेसिकली टर्म यूज हो रही होती है वो बैक
करने को कहते हैं कि बैक फीड करवा दें। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारी एक लाइन अगर ख़त्म भी हो जाए तो दूसरी लाइन से हम इस सिस्टम को चला सकते हैं। अब इसमें मुख्तलिफ फीडर्स होंगे और फ़र्ज़ कर लें अगर हम इसी में इसको फीड कर रहे हैं तो यहाँ से हम सब स्टेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो बैक फीड करवाने का बेसिकली ये बेहतरीन होता है और RMU इस काम के लिए आती है। तो इन शॉर्ट अगर हम RMU की बात करें तो RMU बेसिकली उसमें एक ऐसी स्विच गियर टाइप का होता है जिसमें आप एक या एक से ज़्यादा इनपुट दे सकते हैं और आउटपुट भी आप मल्टीपल ले सकते हैं। यानी कि एक लाइन अगर आपकी एक जो फीड कहीं से आपके पास सिस्टम में लाइन आ रही है वो अगर कहते हैं ख़त्म हो जाए तो आप दूसरी लाइन जो है कहते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आएगा। थैंक यू।